क्या आप एक ऐसे प्रजाति के बारे में जानते हैं जो दिन रात मांस खाकर जीते हैं? इन लोगों का जीवन खतरनाक संघर्षों से भरी हुई है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये लोग पूरे वर्ष भर 0 डिग्री से भी कम तापमान वाले प्रदेशों में रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एस्किमो जनजाति के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इसके निवास क्षेत्र, समाज, रहन सहन, वेशभूषा, भोजन, औजार, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं आदि पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एस्किमो जनजाति सामान्यतः आर्कटिक प्रदेश यानी कि बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति का निवास क्षेत्र 4 देशों में फैला हुआ है, जो अलास्का, कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड है। इन क्षेत्रों में समान वातावरण के कारण एक ही प्रकार की सभ्यता पाई जाती है। इन प्रदेश में शीत ऋतु बहुत लंबी तथा ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। यहाँ शीत ऋतु 9 माह की होती है। 3 माह की छोटी ग्रीष्म ऋतु में बसंत, ग्रीष्म व पतझड़ का चक्र पूरा हो जाता है। यहाँ की एवरेज एनुअल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होती है। गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है और बारिश स्नो के रूप में होती है। यह क्षेत्र पूरे बर्फ से ढकी हुई होती है, इसलिए यह क्षेत्र वृक्षहीन है। केवल लीचेन शैवाल पाई जाती है। गर्मी में डैंडिलियम यानी रंग बिरंगे वाली झाड़ उगाती है, पर गर्मी के समाप्त होते ही फिर से वीरानी छा जाती है। इस जाति को एस्किमो नाम इनके साउथ कंट्रीज अमेरिकी इंडियनों ने दिया है। उनकी लैंग्वेज में एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। पहले ये लोग कच्चा मांस भी खाते थे। एस्किमो लोग स्वयं को इनविस मानते हैं, यानी उनकी भाषा में सच्चे लोग। ये लोग मझोले कद के होते हैं। इनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक होती है। इनका रंग भूरा या हल्का पीला होता है। चेहरा गोल, सपाट और चौड़ा होता है। इनका उद्गम स्थान एशिया है, इसलिए इनमें मंगोलडायस जाति के लक्षण पाए जाते हैं। ये लोग प्रायः कच्चा मांस को ही खाते हैं। कभी कभी ये लोग मांस को उबाल भी लेते हैं। ये लोग पूरी तरह से मांसाहारी हैं। इनके भोजन में मछलियों का मांस, कैरिबो, 12 सींगों और ध्रुवीय भालुओं का मांस होता है। सभी प्रकार के मांस को शिकार द्वारा प्राप्त करते हैं। इनके खाने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता। जब भूख लगती है खा लेते हैं। शिकार न मिलने के कारण ये लोग कई दिनों तक भूखे होते हैं। इन लोगों का शिकार मौसम के अनुसार होता है, जिसे ये लोग 3 भागों में बांटे हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है विंटर हंटिंग, सेकंड है स्प्रिंग हंटिंग, थर्ड है समर हंटिंग। टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति की कमी होने के कारण एस्किमो जनजाति के लोग जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ये लोग बसंत ऋतु में सील मछली का शिकार करते हैं और जाल से पक्षियों को पकड़ते हैं। ग्रीष्म में ये वालरस, रेंडियर तथा अन्य पशुओं का शिकार करते हैं। वैसे तो एस्किमो लोगों को वर्ष भर ही भोजन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है, किंतु यह समस्या शीत ऋतु में अत्यधिक बढ़ जाती है। शीत ऋतु में एस्किमो लोग मुख्यतः सील मछली का ही शिकार करते हैं। सील का शिकार करने के लिए ये लोग जिस विधि को अपनाते हैं उसे मोपक कहा जाता है। मोपक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, यानी कि इन लोगों को शिकार करते समय बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है। सील मछली से इन लोगों को न केवल भोजन की प्राप्ति होती है, बल्कि इससे ईंधन भी मिलता है। टुंड्रा प्रदेश में लकड़ी की उपलब्धता न होने के कारण सील मछली की चर्बी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। लकड़ियों की कमी होने के कारण एस्किमो लोग वेल, सील, रेंडियर तथा अन्य मछलियों व पशुओं की हड्डियों से बने औजारों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हाथी दांत से बने चाकू का इस्तेमाल इग्लू बनाने के लिए करते हैं। एस्किमो लोग सील और अन्य जीवों का शिकार करने के लिए एक भाले जैसे हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हार्पून कहा जाता है। एस्किमो लोगों का वस्त्र रेंडियर या कैरिबो की खाल से बने होते हैं, क्योंकि इन पशुओं की खाल अधिक गर्म, हल्की और लचीली होती है। इन वस्त्रों को बनाने का काम स्त्रियां करती हैं। ये लोग अलग अलग रंगों के समूर और बालों से बना एक एप्रन भी पहनते हैं, जो कि गले से बंधा रहता है। हाई लैटिट्यूड में अधिक कठोर शीत के समय ध्रुवीय भालू की समूर से बने कोट को पहना जाता है। एस्किमो लोग जल और नमी से बचने के लिए पशुओं की आंतों से बने बरसाती वस्त्रों को पहनते हैं। एस्किमो जनजाति भ्रमणशील जनजाति है, अर्थात ये जनजाति एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती। भोजन की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ऐसे में इनका कोई स्थायी आवास नहीं होता। केवल कुछ एस्किमो समुद्री तट पर निवास करते हैं, पत्थर से स्थायी मकान बनाते हैं। एस्किमो लोग बर्फ के अस्थायी आवास बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू का निर्माण बड़े हिम पिंडों से किया जाता है। इग्लू के भीतर का तापमान बाहर के तापमान से 10 से 20 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। एस्किमो लोग यात्रा करने के लिए वेल मछलियों की हड्डियों से बनी और कुत्तों के समूह द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्लेज कहा जाता है। स्लेज गाड़ी विभिन्न आकार की होती है। इस गाड़ी को सामान्यतः 5 से 6
कुत्तों के एक समूह द्वारा खींची जाती है। कहीं कहीं स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए कुत्तों की जगह रेंडियर का उपयोग किया जाता है। रेंडियर का उपयोग लंबी दूरी और धीमी यात्रा के लिए किया जाता है, जबकि कुत्तों का उपयोग शिकार के लिए किया जाता है। एस्किमो समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें अधिक आयु के पुरुषों का सर्वाधिक आदर किया जाता है। इन लोगों की मुख्य भाषा इन्यूपिक और यूपिक है। ये लोग बसंत ऋतु में बड़े शिकारों के अभियान पर निकलने से पहले ये लंबे समय तक कर्मकांड और पूजा करते हैं। ग्रीष्म काल में एस्किमो जनजाति के अनेक दल उत्सव और समारोह मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। इन अवसरों पर इनके बीच आखेट, शक्ति परीक्षण, जादुई प्रतिस्पर्धा आदि का आयोजित किया जाता है। एस्किमो समाज में प्रेम के बिना विवाह का नियम है। विवाह पूर्व निर्धारण के आधार पर किए जाते हैं। शीतकाल में भोजन की अधिक कमी आने पर परिवार में बूढ़े और अशक्त लोग आत्महत्या कर लेते हैं।